Welcome students, let's do short answer type questions of the chapter The Necklace. What kind of person is Mrs. Lausel? Mrs. Lausel किस प्रकार की औरत है? Why is she always unhappy? और वो हमेशा ही नाखुश क्यों रहा करती थी? मिसिस लाउजेल और मैट्रिडा कह लें. ओके, वॉज ए यंग प्रेटी वुमेन, वो एक युवा प्रेटी सुंदर लड़की है. ओके, बट शी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, लेकिन उसका जन्म एक गरीब परिवार में हो जाता है. शी शी हैड नो रिच डवरी, उसको अच्छा दहेज नहीं मिला. नो ज्वेलरी, उसके पास ज़्यादा गहने नहीं थे. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग फेमस, और ना ही उसके पास कोई ऐसा साधन था जिससे वो प्रसिद्ध हो सके. शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी बोथ एट द हाउस ऑफ हर हस्बैंड एंड हर पेरेंट्स, और दोनों ही घरों के ऊपर, अपने ससुराल में भी और अपने मायके में भी उसको गरीबी झेलनी पड़ती थी. सो शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नाखुश थी. वट काइंड ऑफ पर्सन इज मिस्टर लाउजेल और मैटलिडाज हस्बैंड? मैटलिडा का जो हस्बैंड है मिस्टर लाउजेल, वो कैसा व्यक्ति था? मैटलिडाज हस्बैंड इज मिस्टर लाउजेल, मैटलिडा का हस्बैंड मिस्टर लाउजेल है. ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, पुअर मिडिल क्लास फैमिली ऑफ क्लर्क, वो एक जो गरीब लोग हैं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन क्लर्क्स का परिवार था, उससे वो ताल्लुक़ रखता था. ही लिव्ड इन ए स्मॉल अपार्टमेंट, वो एक छोटे से अपार्टमेंट में ही रहता था. ही लीड्स ए वेरी हार्ड लाइफ बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल इनकम, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, आय ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो एक सीधा साधा साधारण जीवन व्यतीत करता है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड मिस्टर लाउजेल ब्रिंग वन डे फॉर हिज वाइफ? एक दिन मिस्टर लाउजेल अपनी पत्नी के लिए क्या लाता है? व्हाट वॉज हर रिएक्शन टू इट, और इसके प्रति उसकी पत्नी की क्या रिएक्शन थी? मिस्टर लाउजेल ब्रॉड एन इन्विटेशन फॉर द पार्टी ऑफ जॉर्ज रमाम्पू. मिस्टर लाउजेल जॉर्ज रमाम्पू की पार्टी का एक इनविटेशन कार्ड, न्योता लाता है. द इन्विटेशन कार्ड वॉज फॉर द सिलेक्टेड पीपल, ये कार्ड है वो कुछ ही लोगों को मिला था. बट मैटलिडा वॉज नॉट रेडी टू गो इन दिस पार्टी एज शी हैड नीदर गुड ड्रेस नोर एनी ज्वेलरी फॉर वेयरिंग इन दिस पार्टी. लेकिन मैटलिडा इस पार्टी में जाने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि उसके पास ना तो अच्छी ड्रेस है पहनने के लिए और ना ही उसके पास कोई अच्छा गहना है पहनने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच अमाउंट डिड मिस्टर लाउजेल स्पेंड ऑन द न्यू ड्रेस ऑफ मैटलिडा? मिस्टर लाउजेल ने मैटलिडा की नई ड्रेस पर कितने पैसे खर्च किए? ही स्पेंड 400 फ्रैंक्स फॉर द ड्रेस ऑफ मैटलिडा, फॉर द न्यू ड्रेस ऑफ मैटलिडा. उसने मैटलिडा की नई ड्रेस के लिए 400 फ्रैंक्स है वो खर्च किए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रोवाइडेड ज्वेलरी टू मैटलिडा फॉर द पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस? मिनिस्टर रेजिडेंस की जो पार्टी है उसमें जाने के लिए मैटलिडा को ज्वेलरी या गहना या डायमंड नेकलेस है वो कौन देता है? तो मैटलिडाज फ्रेंड मैडम फोरिएस्टर गेव हर ज्वेलरी फॉर द मिनिस्टर्स रेजिडेंस पार्टी. मिनिस्टर रेजिडेंस पर जो पार्टी होने जा रही थी उसके लिए मैटलिडा की जो फ्रेंड मैडम फोरिएस्टर है वो उसको ज्वेलरी उधार देती है. बोरो करना होता है, उधार देना. नेक्स्ट क्वेश्चन है. फॉर हुम डिड मैटलिडा बोरोड द for whom did Matilda borrow the diamond necklace for wearing in the party? Okay, this word is from, not for. तो मैटलिडा है वो शादी के अंदर पहनने के लिए डायमंड नेकलेस किससे लेती है? शी बोरोड ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फोरिएस्टर, वो अपनी एक अमीर दोस्त मैडम फोरिएस्टर है, उसने उससे ये गहना है वो शादी में डालने के लिए लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड मैटलिडा अपीयर और लुक इन द पार्टी और बॉल? ओके, मैटलिडा है, बॉल में भी पार्टी होता है तो कोई भी वर्ड आ सकता है पेपर में. मैटलिडा पार्टी में किस प्रकार से लग रही थी? मैटलिडा अपीयर्ड वेरी ब्यूटीफुल इन दी पार्टी, मैटलिडा बड़ी सुंदर लग रही थी. एवरीवन नोटिस्ड हर, सबने उसकी तरफ देखा. एंड आस्क्ड हर नेम, उसका नाम भी पूछा.
इवन द मिनिस्टर्स गेव देयर सम टाइम टू हर, जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने भी उसका नाम पूछा। शी आल्सो डांस विद एंथुआजम इन द पार्टी, पार्टी में वो जोश के अंदर नाचती भी है। शी फेल्ट वेरी हैप्पी इन द पार्टी एज शी वॉज लुकिंग एज ए क्वीन अमंग ऑल वीमेन, और वो पार्टी में बड़ी खुश थी क्योंकि वो एक प्रकार से रानी की तरह से, औरतों में रानी की तरह से सुंदर लग रही थी। वट एफर्ट डिड मिस्टर लाउजेल मेक टू फाइंड आउट हिज वाइफ लॉस्ट नेकलेस, मिस्टर लाउजेल ने अपनी पत्नी का गुम हुआ नेकलेस ढूंढने के लिए क्या क्या किया। मिस्टर लाउजेल मेड एवरी एफर्ट, एफर्ट मैंने प्रयास, हर प्रयास किया उसने, टू फाइंड आउट मैटलिडाज लॉस्ट नेकलेस, मैटलिडा के गुम हुए नेकलेस को ढूंढने के लिए। ही वेंट बैक ऑन द वे टू फाइंड आउट इट, वो रास्ते पर भी जाता है उसको ढूंढने के लिए। ही आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ द कैब, उसने जो गाड़ी जिसमें वो बैठ करके घर आते हैं उसके ड्राइवर से भी पूछा। ही आल्सो गेव एन एडवर्टीजमेंट इन ए न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड, ओके, और उसने एडवर्टीजमेंट भी दी एक न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, एक इनाम की भी घोषणा की कि जो भी ढूंढेगा उसको इनाम दिया जाएगा, बट ऑल इन ए वेन, लेकिन सब बेकार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लाउजेल्स रिप्लेस द नेकलेस ऑफ मैडम फॉरिएस्टर्स नेकलेस, मैडम फॉरिएस्टर का नेकलेस है उसको लौटाने के लिए, उसको वापस करने के लिए लाउजेल्स ने क्या क्या किया। लाउजेल्स हियर मीन्स मिस्टर लाउजेल एंड मैटलिडा, दोनों पति पत्नी। दे परचेज ए न्यू डायमंड नेकलेस कॉस्टिंग 36,000 फ्रैंक्स टू रिप्लेस इट, उन्होंने एक नया डायमंड नेकलेस खरीदा, ठीक है, जो वास्तव में ही डायमंड का बना हुआ था, जिसकी कीमत है वो लगभग 36,000 फ्रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटलिडाज र्यून, र्यून होता है बर्बादी, मैटलिडा के बर्बादी का कारण क्या था। कॉज मैंने रीजन, क्या कारण था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, वो कैसे इससे एक प्रकार से बच सकती थी। मैटलिडा शोई नेचर वॉज द कॉज ऑफ हर र्यून, मैटलिडा की एक प्रकार से जो शोई नेचर थी, दिखावा करने की आदत थी, वही उसकी बर्बादी का कारण था। शी लॉस्ट द नेकलेस ऑफ मैडम फॉरिएस्टर इन ए पार्टी, उसने मैडम फॉरिएस्टर की नेकलेस है वो एक पार्टी में गुम कर दी थी। इट वॉज एन आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस, वास्तव में तो ये एक प्रकार से बनावटी या कृत्रिम डायमंड नेकलेस था, बट मैटलिडा परचेज ए रियल डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस इट, लेकिन मैटलिडा ने सोचा कि ये रियल है, रियल डायमंड नेकलेस था, तो उसने एक वास्तव में एक असली डायमंड नेकलेस है वो खरीद लिया। शी एंड हर हस्बैंड सफर्ड ए हार्ड लाइफ फॉर 10 years टू पे इट्स कॉस्ट, और उसके हस्बैंड ने लगभग 10 साल का जीवन है वो कठोर जीवन जिया उसकी कीमत को अदा करने के लिए। शी मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट द फ्रेंड एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, और इस बात से बचने के लिए उसको अपनी फ्रेंड को ही ये बात है वो बता देनी चाहिए थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैडम फॉरिएस्टर्स नेकलेस, मैडम फॉरिएस्टर का जो नेकलेस था उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी। तो इट्स कॉस्ट वाज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक, इसकी कॉस्ट है वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तो लास्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड मैम फॉरिएस्टर एम्ब्रेस हर फ्रेंड मैटलिडा एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एम्ब्रेस करना होता है गले से लगाना, मैम फॉरिएस्टर ने मैटलिडा अपनी फ्रेंड को कहानी के अंत में गले से क्यों लगा लिया। इट वॉज बिकॉज मैटलिडा सफर्ड ए हार्ड लाइफ फॉर 10 years टू पे द कॉस्ट ऑफ द डायमंड नेकलेस गिवन टू मैडम फॉरिएस्टर, ये इस कारण से था कि मैटलिडा ने 10 साल का कठोर जीवन व्यतीत किया था उस डायमंड नेकलेस की कीमत अदा करने के लिए, जो डायमंड नेकलेस मैटलिडा ने मैम फॉरिएस्टर को दिया था। तो स्टूडेंट, दीज आर दी short answer type questions of this chapter. Okay, you have to keep this question in your mind. Okay, you should be able to answer every question based on this chapter now. Okay, very interesting chapter is coming to an end. Thanks for listening me and have a nice day.